राजस्थान के विस्तृत रेगिस्तान में बसा मेवाड़ राज्य अपनी वीरता, संस्कृति और राजसी ठाट-बाट के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हवाओं में शौर्य की गाथाएं गूंजती थीं और मिट्टी में शूरवीरों का लहू मिला था। मेवगढ़ के राजा महेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और निडर शासक थे। वे अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करते थे और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहते थे। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार विक्रम सिंह। विक्रम सिंह न केवल अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके हृदय में प्रजा के प्रति अपार स्नेह था। उनका कद ऊंचा, शरीर सुदृढ़ और आंखें तेजस्वी थीं। युद्ध के मैदान में वे वज्र के समान अडिग रहते और दुश्मनों के लिए काल बनकर आते। लेकिन इसी राज्य के उत्तर में बसा था काला पहाड़, जहां का शासक जफर खान एक निर्दयी लुटेरा था। वह वर्षों से मेवगढ़ को लूटने की फिराक में था और राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। समय बीतता गया और जब राजकुमार विक्रम सिंह 20 वर्ष के हुए तो उनके जन्मोत्सव के अवसर पर महल में एक विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव में विभिन्न पड़ोसी राज्यों के राजा, राजकुमार और राजकुमारियां सम्मिलित हुए। इसी अवसर पर कुंभलगढ़ राज्य की राजकुमारी चारुलता अपने परिवार के साथ वहां आईं। चारुलता की सुंदरता अद्वितीय थी। लंबी केश राशि, काजल से सजी गहरी आंखें, राजसी आभूषणों से सुशोभित शरीर और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी बुद्धिमत्ता और निडरता। वे केवल एक सजी धजी राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में भी निपुण थीं। जब राजकुमार विक्रम सिंह ने उन्हें पहली बार देखा तो वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। चारुलता भी राजकुमार की वीरता और सौम्य स्वभाव पर मुग्ध हो गईं। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा। कुछ महीनों के भीतर इस प्रेम की चर्चा पूरे मेवगढ़ और कुंभलगढ़ में फैल गई। राजा महेंद्र सिंह ने स्वयं कुंभलगढ़ जाकर विवाह की बात चलाई, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन इस प्रेम कथा की खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकीं। कुछ ही दिनों बाद महल में एक भयावह संदेश पहुंचा। काला पहाड़ का क्रूर शासक जफर खान अपने विशाल सैन्य दल के साथ मेवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था। महल में हलचल मच गई। राजा महेंद्र सिंह वृद्ध हो चुके थे और युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे, अतः यह जिम्मेदारी राजकुमार विक्रम सिंह के कंधों पर आ गई। जब चारुलता को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, राजकुमार, मैं भी इस युद्ध में आपके साथ चलूंगी। मैं कोई साधारण नारी नहीं, एक योद्धा हूं। विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, यह युद्ध कठिन होगा, लेकिन अगर मैं लौटा तो हमारी शादी होगी। चारुलता ने उनकी तलवार को स्पर्श करते हुए कहा, अगर आप नहीं लौटे तो मैं सती हो जाऊं। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन उनके संकल्प अडिग थे। अगली भोर मेवाड़ की सेना पूरी तैयारी के साथ रणभूमि की ओर बढ़ी। सूर्य रक्तिम आभा से चमक रहा था, जैसे वह इस युद्ध का गवाह बनने को तत्पर हो। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। विक्रम सिंह अपनी तलवार से बिजली की तरह वार कर रहे थे और उनके हर प्रहार से दुश्मन धराशायी हो रहे थे। लेकिन जफर खान कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह भी अपनी सेना के साथ जमकर मुकाबला कर रहा था। अंततः दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धा राजकुमार विक्रम सिंह और जफर खान एक दूसरे के सामने आ गए। उनकी तलवारें आपस में टकराईं और पूरा रणक्षेत्र उनके द्वंद्व को देखने के लिए थम सा गया। कई मिनटों तक यह भयंकर युद्ध चला और अंततः विक्रम सिंह ने एक घातक प्रहार कर जफर खान को धराशायी कर दिया। काला पहाड़ की सेना अपने शासक को मरते देख घबरा गई और युद्ध छोड़कर भाग गई। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन इस विजय की कीमत चुकानी पड़ी। राजकुमार विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। जब उनके सैनिक उन्हें महल ले जाने लगे तो उनके प्राण धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। महल पहुंचने से पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली। महल में जैसे ही यह समाचार पहुंचा, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। चारुलता महल के द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन जब उन्होंने विक्रम सिंह का रक्त रंजित शरीर देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। उन्होंने आगे बढ़कर अपने प्रिय की तलवार उठाई और प्रण किया कि वे अपना जीवन पति के बिना नहीं जिएंगी। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल चिता सजाई गई। चारुलता ने राजकुमार विक्रम सिंह के पार्थिव शरीर को प्रेम से निहारा और फिर धीमे कदमों से चिता पर चढ़ गईं। उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया और पूरे मेवगढ़ ने देखा कि प्रेम और बलिदान की इस अमर गाथा का अंत कैसे हुआ। इस बलिदान के पश्चात मेवगढ़ के राजा महेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि जिस स्थान पर चारुलता सती हुई, वहां एक अमर ज्योति जलाई जाए। यह ज्योति सदैव जलती रही और आने वाली पीढ़ियों ने इसे प्रेम, बलिदान और वीरता के प्रतीक के रूप में देखा। प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी उसे नहीं हरा सकती। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि 1. सच्चा प्रेम त्याग की भावना से भरा होता है। 2. वीरता और कर्तव्य का मार्ग
कठिन होता है, लेकिन वही अमर बनता है। तीसरा, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह इतिहास में अमर हो जाता है। यह कहानी राजस्थान के उन अनगिनत बलिदानों की एक मिसाल है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां समय से पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।